बड़वानी के गायत्री शक्तिपीठ में सास बहू सम्मेलन का हुआ आयोजन। बड़वानी शक्तिपीठ में सास बहू सम्मेलन का आयोजन गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित किया गया। गायत्री शक्तिपीठ अंजार की परिवाचक श्रीमती पल्लवी शास्त्री ने आज सोमवार दोपहर 3 बजे जानकारी देते हुए बताया कि गायत्री शक्तिपीठ बड़वानी में सास बहू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वे प्रमुख वक्ता के रूप में शामिल हुई। सास बहू आयोजन में सास और बहू के रिश्ते कैसे होने चाहिए और सबको परिवार के रिश्तों को मजबूत करने हेतु अपना अपना उत्तरदायित्व बताया गया और आदर्श परिवार बनाने का सूत्र अपने पर विचारों पर जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम का समापन भारत माता की आरती के साथ किया गया। जो अपनी बहू से अपेक्षाएं करते हैं, क्या वो अपनी बेटी से अपेक्षाएं करते हैं? क्या अपनी बेटी जब अपने मायके आती है तो रात को कितने बजे तक उसके साथ बातें होती है? बताओ तो 12 भी कम पड़ते हैं, 2-2 बज जाते हैं जब अपनी बेटी अपने घर पे आती है ना। और जब बहू के साथ मम्मी खाना लगा दूं क्या? मम्मी कपड़े धोना है क्या? हाँ, इतनी बातचीत हो रही है हमारी बेटी के साथ और हमारी बहू के साथ। फर्क कौन निर्माण कर रहा है? हम निर्माण करें। कभी हमने हमारी बहू को अगर थोड़ी सी देर से उठे तो क्या उससे जाके पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज देर क्यों हो गई? पूछा हमने कभी जाके उससे? नहीं। लेकिन हमारी बेटी अगर 10 बजे सोती है तो उठती है तो अरे सोने दे, उसको उसके घर पे बहुत काम है। कौन कहती है? किसके लिए कहती है? और अगर बहू 10 बजे उठ जाए तो उसके माँ बाप की कुंडली निकल जाएगी। तुम्हारी माँ ने यही सिखाया, तुम्हारे पिता ने यही सिखाया। दलित कौन निर्माण कर रहा है? हमारे घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए। देखिए, घर और मकान में फर्क होता है। मकान दीवारों से बनता है और घर परिवार से बनता है। और परिवार का निर्माण करने वाली कौन है? तो एक नारी है। नारी ही नर को नारायण बनाती है। नारी ही नर से सर्वश्रेष्ठ और नारी ही भगवान को भी जन्म देने वाली होती है। लेकिन नारी कैसे हो? माँ सीता की तरह। नारी कैसे हो? द्रौपदी की तरह। आपको पता है जब राम जी को वनवास हो रहा था और राम जी 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के जाने वाले थे तो सीता माँ बहुत रो रही थी। इतनी रो रही थी जैसे छोटी बच्ची रोती है वैसी रो रही थी। तब कौशल्या माँ दौड़ते दौड़ते आई और उससे पूछा कि बेटा मत रो, तू एक राजा की बेटी है, तू मेरे बेटे के साथ नहीं जाएगी, तू मेरे पास ही रहेगी। क्योंकि कौशल्या को लगा कि एक राजा की पुत्री इसलिए रो रही है कि उसको पूरा राजपाट छोड़ना पड़ेगा और दुख सहना पड़ेगा। तो सीता माँ ने उत्तर दिया कि हे माँ, मैं उसके लिए नहीं रो रही कि मुझे मेरे पति के साथ जाना पड़ेगा। मैं इसलिए रो रही कि जब मैं मायके से ससुराल आई तब मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा आज से तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सास ससुर होंगे। जो भावना हमारे लिए तुम्हारे मन में है वही भावना उनके लिए भी तुम्हारे मन में रखना और उनका जीवन भर उनकी सेवा करना। और आज मैं उस सेवा से वंचित हो रही हूँ। 14 साल वनवास जाना पड़ रहा है और मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैं सीता रो रही थी। और आज की हमारी अगर बेटी को थोड़ा दुख हो जाए ससुराल में तो माँ क्या कहती है? वापस आ, उसको जाने दे। वो जब तक स्ट्रगल करेगा उसको करने दे, सेटल हो जाएगा तब उसके साथ जाना, तब तक तू मेरे घर देना। तो क्या वो घर बनेगा? बनेगा क्या? नहीं बनेगा, वो मकान बनेगा। और